सिंधु और गंगा नदी के बीच बसा सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया के सबसे रहस्यमय और उन्नत समाजों में से एक है। प्राचीन सभ्यता के अजूबों को उजागर करने के लिए हमारे साथ एक यात्रा में शामिल हों। लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फलने फूलने वाली सिंधु घाटी सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत को कवर करता है। यह मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन था और उनकी तरह इसने जटिल शहरी केंद्रों और सामाजिक संरचनाओं का विकास किया। सभ्यता को पहली बार 1920 के दशक में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान खोजा गया था, जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदारो के खंडहरों का पता लगाना शुरू किया। इन खोजों ने शुरुआती मानव बस्तियों के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। एक ऐसे समाज का खुलासा किया जो पहले की कल्पना से कहीं अधिक परिष्कृत था। 1921 में पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा के खंडहरों का पता लगाया गया था। इसके बाद 1922 में मोहनजोदारो की खोज हुई, जिसमें एक परिष्कृत लेआउट के साथ एक अत्यधिक विकसित शहरी समाज का पता चला। शुरुआती खुदाई में कलाकृतियों की एक श्रृंखला का पता चला, जिसमें मुहरें, मिट्टी के बर्तन और उपकरण शामिल हैं। सिंधु लोगों के दैनिक जीवन, व्यापार प्रथाओं और तकनीकी प्रगति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर अपने उन्नत शहरी नियोजन के लिए उल्लेखनीय थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो में ग्रिड जैसा सड़क लेआउट, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और मानकीकृत ईंट आकार थे। शहरों की योजना सावधानीपूर्वक चौड़ी सड़कों के साथ बनाई गई थी और अच्छी तरह से परिभाषित आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र। यह योजना उच्च स्तर के नागरिक संगठन को इंगित करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता। सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ है। यह बड़ा सार्वजनिक स्नान क्षेत्र अपने परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली के साथ उनकी संस्कृति में कर्मकांडी पवित्रता के महत्व को रेखांकित करता है। उन्नत जल निकासी व्यवस्था में सड़कों के किनारे ईंटों से बने नाले शामिल थे। स्वच्छता और शहरी प्रबंधन पर सभ्यता के फोकस को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता ने एक उच्च संगठित समाज का प्रदर्शन किया, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ। कारीगरों, व्यापारियों और किसानों ने शहरों के दैनिक कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारीगरों ने जटिल गहने, मिट्टी के बर्तन और मुहरें बनाई, जो उनके कौशल का प्रदर्शन करते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था में व्यापार का महत्व। मुहरों में अक्सर विस्तृत जानवरों की नक्काशी और शिलालेख होते थे। व्यापार सिंधु अर्थव्यवस्था की आधारशिला था। मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों के साथ लंबी दूरी के व्यापार के साक्ष्य सभ्यता की आर्थिक पहुंच पर प्रकाश डालते हैं और प्रभाव। विभिन्न स्थलों पर पाए जाने वाले मानकीकृत वजन और माप एक अच्छी तरह से विनियमित आर्थिक प्रणाली का सुझाव देते हैं। व्यापार और वाणिज्य में निरंतरता सुनिश्चित करना। लेखन और भाषा। सिंधु घाटी लिपि प्राचीन इतिहास के महान रहस्यों में से एक है। कई प्रयासों के बावजूद विद्वान अभी तक इसे समझ नहीं पाए हैं, जिससे सभ्यता के प्रशासनिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में कई सवाल अनुत्तरित हैं। मुहरों और मिट्टी के बर्तनों पर पाई जाने वाली लिपि में प्रतीक और चित्रलेख होते हैं। इसकी अस्पष्ट प्रकृति सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की साजिश को बढ़ाती है। लिपि के उद्देश्य के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। प्रशासनिक रिकॉर्ड से लेकर धार्मिक ग्रंथों तक चल रहे शोध इसके महत्व का पता लगाना जारी रखते हैं। धर्म और संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म और सांस्कृतिक प्रथाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाकृतियां विश्वासों और रीति रिवाजों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री का सुझाव देती हैं। मूर्तियां और मुहरें अक्सर देवताओं और प्रतीकात्मक जानवरों को दर्शाती हैं, जो एक बहुदेववादी विश्वास प्रणाली और धार्मिक समारोहों के महत्व को दर्शाती हैं। अनुष्ठान, स्नान और औपचारिक संरचनाओं की उपस्थिति
दैनिक जीवन और सार्वजनिक गतिविधियों में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालती है। है पतन और विरासत। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। सिद्धांत जलवायु परिवर्तन, नदी पारियों का सुझाव देते हैं और आक्रमण संभावित कारकों के रूप में। कम शहरी गतिविधि और निपटान पैटर्न में बदलाव के साक्ष्य धीरे धीरे गिरावट का संकेत देते हैं। संभवतः पर्यावरणीय परिवर्तनों या सामाजिक राजनीतिक कारकों से जुड़ा हुआ है। इसके पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत बनी हुई है। शहरी नियोजन, व्यापार में इसकी प्रगति और शिल्प कौशल प्राचीन सभ्यताओं के आधुनिक अध्ययनों को प्रेरित और सूचित करता रहता है। निष्कर्ष, सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इतिहास के इतिहास से और अधिक आकर्षक कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक